नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एडू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार, और आज की अपनी क्लास में अपन बात करेंगे पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़, देखो पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में बात करें तो इनका संबंध आता है बीकानेर से। कहाँ से आता है? बीकानेर से। पृथ्वीराज राठौड़ कौन थे? तो ये बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे। कौन थे? बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे। तो ये बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे। यहां से देखो थोड़ी बात करते हैं राव कल्याणमल के बारे में भी कि किस प्रकार से राव कल्याणमल है वो मुगलों के अधीन हुए हैं, मुगलों की अधीनता उन्होंने स्वीकार की। इन सारी चीज़ों के अपन यहाँ पे अध्ययन करते हैं। राव कल्याणमल के बारे में बात करें तो राव कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों मैं आपको ऐसे बताऊं, आपको पता होगा कि राजपूताना के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के उद्देश्य से अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। अब टॉपिक पे आए गए तो थोड़ा सा रिलेटिव टॉपिक है, तो अपन इसके देखो मिलाकर के पढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वीराज राठौड़ है वो मुगलों की सेवा में किस प्रकार आए, या अपन ऐसे कहें कि वो अकबर की सेवा में किस प्रकार आए। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, फ्लैशबैक में थोड़ा सा चलते हैं। 1570 की बात है, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया। कौन से दरबार का आयोजन करवाया? नागौर दरबार का। इस नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने करवाया और इसका उद्देश्य था राजपूताना के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। राजपूताना के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। उसका एक ही मकसद था कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करवाया जाए, राजपूताना के शासकों को अधीनता स्वीकार करवाया जाए। इस नागौर दरबार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो लगभग सभी जो राजस्थान के जो शासक थे, राजपूताना के शासक थे, लगभग सभी शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? अकबर की। जैसे अपन बात करें बीकानेर से राव कल्याणमल थे, जोधपुर से या मारवाड़ से अपन बात करें तो मोटा राजा उदय सिंह थे, जैसलमेर से बात करें तो हर्राय भाटी थे। तो इस प्रकार से मिलाकर के सभी शासकों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, मेवाड़ रियासत को छोड़ करके। तो जैसे ही इस नागौर दरबार के अंतर्गत राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की अकबर की, तो अधीनता स्वीकार करने के बाद में उसने क्या किया, अपने जो दोनों पुत्र थे, कल्याणमल के कितने पुत्र थे? दो पुत्र, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, दोनों को किसकी सेवा में भेज दिया? अकबर की सेवा में भेज दिया। अब देखो अकबर की सेवा में भेज दिया। अब क्या होता है, पृथ्वीराज राठौड़ है वो एक साहित्यकार था। पृथ्वीराज राठौड़ क्या था? साहित्यकार। और राय सिंह है वो एक सेनापति था। राय सिंह क्या था? सेनापति था। तो पृथ्वीराज राठौड़ जैसे ही नागौर दरबार के बाद में अकबर की सेवा में आता है, तो अकबर द्वारा पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला सौंप दिया जाता है। गागरोन का किला सौंप दिया जाता है। गागरोन का किला जैसा कि आपको विदित होगा, कहाँ पे है? झालावाड़ में। कहाँ पे? झालावाड़ में। अब देखो थोड़ा सा गागरोन के किले के बारे में अपन बात करते हैं। देखो पूरी बात तो अपन करेंगे जब राजस्थान के किले पढ़ेंगे उस समय, लेकिन थोड़ा सा बात करते हैं कि यह राजस्थान का जल दुर्ग है, एकमात्र जल दुर्ग माना जाता है। हालांकि वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जो अपना भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ का किला है ना, जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर है। लेकिन राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जल दुर्ग, या जिसे अपन दूसरे नाम से जानते हैं ओदक दुर्ग,
जल दुर्ग को दूसरे किस नाम से जानते हैं? ओदक दुर्ग। तो वो देखा जाए तो वो कौन सा किला? गागरोन का किला। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। गागरोन का किला कौन सी नदियों के संगम पर है? तो ये परवन और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन सी नदियों के संगम पर? परवन और काली सिंध। तो परवन और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ? गागरोन का किला। अब यहां से देखो बात अपन आई गए तो परवन नदी के बारे में बात करें तो परवन नदी के ऊपर एक परियोजना संचालित है, परवन नदी परियोजना। परवन नदी परियोजना है वो झालावाड़ में संचालित है, बारां और झालावाड़ में। कहां पर संचालित है? बारां और झालावाड़ में संचालित है। गागरोन का जो किला है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो बिना किसी नींव के एक सीधी चट्टान पे खड़ा हुआ है, यानी गागरोन के किले की नींव नहीं भरी गई है। तो ये तो मैंने बता दिया कि गागरोन का किला बिना नींव वाला किला है। तो आप मेरे को ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल जिसकी नींव नहीं भरी गई है। हालांकि विस्तार पूर्वक अपन चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पे जब अपन राजस्थान के महल पढ़ेंगे उस समय, लेकिन अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि राजस्थान का ऐसा एक महल कौन सा है जिसकी नींव नहीं भरी गई है। क्योंकि देखो मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ कि आप सोचोगे कि सर आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप टॉपिक से भटक गए, ऐसा आपने क्यों किया। देखो जीके एक ऐसी चीज है, आप इसको कड़ी से कड़ी जोड़ करके पढ़ोगे ना तो जब भी तभी ये आपको समझ में आता है, वरना जीके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसका कोई अंत तो है नहीं, ये तो एक अथाह भंडार है, पता नहीं कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए कड़ी से कड़ी जोड़ करके पढ़ना जरूरी है। तो गागरोन का किला वो कहां बना हुआ है? झालावाड़ में। और अकबर ने गागरोन का किला सौंप दिया किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। कौन सा किला सौंप दिया? गागरोन का। और इसी गागरोन के किले में रहते हुए पृथ्वीराज राठौड़ ने एक ग्रंथ लिखा था। तो गागरोन के किले में रहते हुए, गागरोन के किले में रहते हुए इन्होंने वेली किशन रुक्मणी वचनिका, वेली किशन रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ लिखा, नामक ग्रंथ लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। वेली किशन रुक्मणी वचनिका नामक ग्रंथ है वो किसने लिखा था? और यह ग्रंथ किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। इस ग्रंथ के बारे में बात करें तो इस ग्रंथ में देखो मैं इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल बोल के नोट कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ आप भी अपने नोट्स जो है वो नोट कर सकते हैं। पेन और रजिस्टर आपका अपने हाथ में होना चाहिए जब आप क्लास ले रहे हो उस टाइम पे। तो इस ग्रंथ में बीकानेर के इतिहास का वर्णन है। इस ग्रंथ में बीकानेर के इतिहास का वर्णन है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि वेली किशन रुक्मणी नामक जो ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है, इस ग्रंथ में कहाँ के इतिहास का वर्णन है? बीकानेर के इतिहास का वर्णन इस ग्रंथ में आपको मिलता है। इस ग्रंथ के बारे में बात करें तो एक प्रसिद्ध जो कवि हुए दुर्साहाड़ा, प्रसिद्ध कवि दुर्साहाड़ा ने इस ग्रंथ को पांचवा वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। 19वां पुराण की संज्ञा दी है। ये अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूं, याद रखना। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित जो ग्रंथ है कौन सा? वेली किशन रुक्मणी वचनिका। इस ग्रंथ को राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि दुर्साहाड़ा ने पांचवा वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। कौन से ग्रंथ को दी है? वेली किशन रुक्मणी वचनिका नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को। ऊपर वाला देखो मैं थोड़ा मिटा देता हूं अगर आपने नोट कर ही लिया होगा, खैर मेरे साथ साथ। तो
थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद में और अपनी इस ग्रंथ के ऊपर बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं, या इस ग्रंथ के बारे में पहले बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ में 10,000 कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ को 10,000 घोड़ों की शक्ति के बराबर बताया है। घोड़ों की शक्ति के बराबर बताया है। कौन से ग्रंथ को? वेली किशन रुक्मणी वचनिका। यानी कि राजस्थानी इतिहास के जनक जो हैं, जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था, तो कर्नल जेम्स टोड है वो भी पृथ्वीराज राठौड़ के इस ग्रंथ को पढ़ करके इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणी वचनिका, इस ग्रंथ में 10,000 घोड़ों में जितना बल होता है उतना बल इस अकेले ग्रंथ में है। यानी यह ग्रंथ जो है वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि 10,000 घोड़ों में जितना बल होता है, 10,000 घोड़ों में जितनी शक्ति होती है, उतनी शक्ति इस अकेले ग्रंथ में है। यहाँ से और बात करें अपने इस पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में, तो पृथ्वीराज राठौड़ पित्थल के नाम से काव्य रचना करते थे। पृथ्वीराज राठौड़ पित्थल के नाम से काव्य रचना करते थे। किस नाम से काव्य रचना करते थे? पित्थल के नाम से। अपने पढ़ा था ना अपनी पिछले वाले क्लास में कि पाथल और पित्थल, जो एक रचना लिखी थी कन्हैयालाल सेठिया ने, उसमें पित्थल जो है वो उन्होंने कहा था पृथ्वीराज राठौड़ को, और पाथल उन्होंने कहा महाराणा प्रताप को। तो पृथ्वीराज राठौड़ है वो पित्थल के नाम से काव्य रचना करते थे। यहां से देखो मैं आपको 2-4 उदाहरण और बताऊंगा जो अपने जो इतिहासकार हुए हैं जो अपने अन्य नाम से काव्य रचना करते थे। जैसे मैं आपको एक बताऊं फॉर एन एग्जाम्पल, अपने जो एक जयपुर के अपने शासक हुए हैं प्रताप सिंह, नाम सुना आपने प्रताप सिंह का? अपने जयपुर के शासक हुए हैं स्वाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? हवा महल का। स्वाई प्रताप सिंह जो है वो स्वयं ब्रज निधि के नाम से काव्य रचना करते थे। किस नाम से? ब्रज निधि के नाम से काव्य रचना करते थे। इसके अलावा मैं बात करूं सिकंदर लोधी की। किसकी बात करूं? सिकंदर लोधी की। लोधी वंश के जो शासक हुए सिकंदर लोधी, उनके बारे में बात करें तो सिकंदर लोधी है वो गुलरुखी के नाम से काव्य रचना करते थे। किस नाम से काव्य रचना करते थे? गुलरुखी के नाम से काव्य रचना करते थे। या मैं कहूं बहादुर शाह द्वितीय, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय स्वयं जफर के नाम से काव्य रचना करते थे। किस नाम से काव्य रचना करते थे? जफर के नाम से काव्य रचना करते थे। तो ये भी आप देखो याद रखें कि प्रताप सिंह है वो ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचनाएं करते थे, सिकंदर लोधी है वो गुलरुखी के नाम से काव्य रचना करता था, बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्हें अपन बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, ये जफर के नाम से काव्य रचनाएं करते थे। इसी प्रकार पृथ्वीराज राठौड़ है वो पित्थल के नाम से काव्य रचना करते थे। तो पित्थल के नाम से काव्य रचना कौन करते थे? पृथ्वीराज राठौड़। यहां से अपन और बात करें तो एलपी टेसीटोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। डिंगल का हेरोस कहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि डिंगल का हेरोस वो किन को कहा गया है,
पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। कहने वाले व्यक्ति कौन थे? एलपी टेसीटोरी। कहने वाले व्यक्ति कौन थे? एलपी टेसीटोरी। ये आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरो था, वो किस इतिहासकार ने कहा है? एलपी टेसीटोरी ने कहा है। थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा अपन रिपीट करते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। तो पृथ्वीराज राठौड़ है वो कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र थे। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि 1570 में अकबर के नागौर दरबार में शामिल होकर के राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपने दोनों पुत्रों राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों को अकबर की सेवा में भेज दिया था। आगे अपन बात करें तो अपन ने पढ़ा कि पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी और उसी गागरोन के किले में रहते हुए पृथ्वीराज राठौड़ ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम है वेली किशन रुक्मणी वचनिका। इस ग्रंथ के बारे में बात करें तो राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि दुर्सा हाड़ा ने इसे 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। इसके अलावा बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ में 10,000 घोड़ों की शक्ति के बराबर इस ग्रंथ को बताया या इस ग्रंथ में 10,000 घोड़ों का बल बताया है। एलपी टेसीटोरी जो है इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है और ये पित्थल के नाम से काव्य रचनाएं करते थे। तो आज की अपनी क्लास में अपन ने पढ़ा पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। अपनी अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अगले इतिहासकार और साहित्यकार के बारे में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अपने चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।